तो देखो, अगर आप भी एईपीएस का बिजनेस करते हो तो अब आपका धंधा खत्म होने वाला है, क्योंकि एनपीसीआई का नया नियम जारी हुआ है, जो कि उस नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 जून के बाद आपका धंधा पे असर पड़ने वाला है। आपके पास जो डिवाइस है वो L1 है या L0 है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से पता कर सकते हो कि कौन सा L0 डिवाइस है और कौन सा L1 डिवाइस। ये सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। सो हाय गाइस, दिस इज एटीट्यूड। तो चलिए आज की वीडियो में ऐसे स्टार्ट करते हैं। एईपीएस मार्केट अभी के टाइम में आपको और हमें हर किसी को पता है चौपट पर गया है। एईपीएस मार्केट अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यूं मानो कि एनपीसीआई ने इतना नियम लागू कर दिया, इतना नया नया गाइडलाइन लेके चले आया कि अब एईपीएस मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट से ही निकल रहा है। एनपीसीआई ने इससे पहले भी बहुत सारे नियम लगाए, बहुत सारे, जो कि रिटेलर्स को अच्छा नहीं लगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा नहीं लगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि एक नियम जो कि हर किसी को पसंद नहीं आ रहा है वो है L1 डिवाइस और L0 डिवाइस। देखो, L0 डिवाइस L1 डिवाइस के चक्कर में हर कोई फंसा हुआ है। और क्या है L0 डिवाइस और L1 बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सब आज की वीडियोस में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्फो कंपनी के बारे में। देखो, मार्फो कंपनी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे L1 डिवाइस और L0 डिवाइस में अंतर करना काफी दिक्कत है, क्योंकि दोनों डिवाइस सेम बनाया है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पता कर लोगे कि कैसे करके हम लोग को फर्क पता करना है और डिफरेंट क्या है L1 और L0 में, तो सब कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो देखो, आपको साइड में दोनों तरफ दो डिवाइस मार्फो का दिखाई दे रहा होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। अब दोनों में डिफरेंट बताओ कि क्या क्या है। तो मुझे भी पता है कि आपको अभी तक यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं मिला होगा, लेकिन मैं हूं ना, बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्फो का L0 डिवाइस कौन कौन सा है। तो देखो, मार्फो में आप लोग एक चीज देखे होंगे कि मार्फो का डिवाइस में लिखा हुआ होता है MS0 1300 E3, MS0 1300 E1 भी आया था, E2 भी आया और अभी E3 है। E1 E2 आज से कुछ महीना पहले ही बंद हो गया है, जो कि अभी नहीं चलता है मार्फो का। जिसके पास भी E1 और E2 है वो डिवाइस कंप्लीटली बैन है अभी और वो नहीं चलता है। लेकिन E3 अभी यूज हो रहा है और E3 अच्छा से चल रहा है। तो देखो, मार्फो का MSO 1300 E3 2M अगर जिस डिवाइस में लिखा हुआ समझ लेना कि आपके पास ये L0 डिवाइस है। दूसरा, अगर आप इसी डिवाइस के नीचे में आइएगा तो वहां पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहीं पे मैं आपको बताता हूँ कि L1 डिवाइस आपको कैसे पता करना है। लोग ये डिवाइस को देख सकते हो, ये डिवाइस भी सेम है, मार्फो की तरह है और कोई भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नंबर है, वो नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर से ही आपको पता करना है कि L1 है या L0 है। तो देखो, ये डिवाइस एक L1 डिवाइस है, तो इस डिवाइस में क्या लिखा हुआ है वो भी आप लोग देख लो। सबसे पहले लिखा हुआ है MS0 1300 E3, मतलब हर चीज सेम है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है RD। देखो, उसमें 2M लिखा हुआ था, जो L0 डिवाइस था उसमें 2M लिखा हुआ था, लेकिन ये L1 डिवाइस है तो यहाँ पे लिखा हुआ है MS0 1300 E3 RD। वहीं पे इसी डिवाइस के हम लोग सबसे नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है RDL1। तो देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि RDL1 लिखा हुआ है। तो जब L1 लिखा हुआ है तो आपको तो क्लियरली पता चल गया होगा कि ये डिवाइस L1 है, L0 नहीं है। अभी फिलहाल मार्फो बायोमेट्रिक डिवाइस में यही दो डिफरेंट है कि L1 डिवाइस में RDL1 लिखा हुआ होता है, दूसरा ऊपर में MS0 1300 E3 के साथ RD लिखा हुआ होता है। तो जहां भी आपको ये दिखे कि ये दोनों चीज लिखा हुआ है तो वहां पे आप समझ जाना कि ये डिवाइस L1 डिवाइस है। इससे भी आसान है मंत्रा डिवाइस को पहचानना कि कौन सा डिवाइस L1 है और कौन सा डिवाइस L0 है। तो मेरे पास है ये मंत्रा का L0 डिवाइस। आज से 15 दिन पहले ही मैं परचेज किया था, क्योंकि मेरा मार्फो का यहाँ पे है, मेरे पास मार्फो का भी डिवाइस है। तो मार्फो का डिवाइस था, उसका थोड़ा वायर खत्म हो गया था, इसलिए मैं आज से 15 दिन पहले ही इसको ऑर्डर किया था, जो कि लगता है अब पैसा बर्बाद होने वाला है। और इसका पैकेजिंग भी मेरे पास ही है, क्योंकि इसका पैकेजिंग को भी मैं संभाल के रखा था, लेकिन अब लगता है बेकार हो गया है। तो देखो, यहाँ पे आपको मंत्रा का बॉक्स दिख रहा होगा और ये है एक L0 डिवाइस। देखो, L0 डिवाइस में सिर्फ यही फर्क है, L0 डिवाइस में यहाँ लिखा हुआ है MFS 100 FS 100। जिस भी डिवाइस में लिखा हुआ हो, जिस भी मंत्रा का डिवाइस में लिखा हुआ हो, तो वो समझ जाना कि L0 डिवाइस है। और जिसमें यहाँ पे 100 की जगह 110 लिखा हुआ हो, मतलब 110 लिखा हुआ हो, हर चीज सेम होगा, लेकिन वहाँ पे MFS
110 लिखा हुआ होगा, तो आप वो समझ जाना कि ये L1 डिवाइस है। तो फिलहाल अभी जो मेरे हाथ में है वो L0 डिवाइस है, जो कि इसका कोई काम नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि L1 डिवाइस क्या है, L0 डिवाइस क्या है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।